अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, दिन है मंडे का और टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और हमारी रवानगी है हैदराबाद के लिए। दरअसल मम्मा और अब्बू को जाना था एक रिलेटिव की शादी में और मुझे लगा मौका अच्छा है तो क्यों ना मैं भी इन्हीं के साथ चल दूँ। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं हैदराबाद जाऊं और वहाँ के कुछ खाने ट्राई करूं, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ के खानों की मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो सोचा मौका अच्छा है तो हम भी चलते अपने अम्मा अब्बा के साथ। तो बस जनाब, यहाँ हम हाईवे आ गए हैं, हाईवे पे। और फिर हाईवे से ही शदाद ने जो है वो गाड़ी का टैंक फुल करवाया और बस यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग दोबारा से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हुए। ये पेट्रोल पंप मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो KFC भी था एक हाईवे पे और अच्छी मार्ट भी बनी हुई थी। यहाँ ज़ैनब को लगी हुई है मस्तियाँ। मैंने इनसे यहाँ पे पूछा, ज़ैनब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। तो ज़ैनब बोली मम्मा हम कोयटा जा रहे हैं। ज़ैनब अभी तक कोयटा में, ज़ैनू को बहुत पसंद आया कोयटा। ये पीछे बैठने को तैयार नहीं थी, बस इन्हें अब्बू चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें हमने अपने पास पीछे बिठाया और जनाब बस पेट्रोल फुल कराने के बाद दोबारा से हम आ गए हैं हाईवे पे। ये देखिए वीडियोस बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही थी, रात का टाइम था, लाइटिंग इशू था, जिसकी वजह से मैं आपसे माजरत खा हूँ। जितना हो सका मैंने शूट किया हाईवे पे। रात का सफ़र था इसलिए और भी ज़्यादा जो है वो लाइट्स प्रॉब्लम कर रही थी। ये देखिए जनाब आ गया है टोल प्लाज़ा कराची हैदराबाद का। ये क्रॉस करने के बाद शुरू हो जाता है M9 मोटरवे, या कह लें मोटरवे M9। मोटरवे बनने के बाद कराची के और हैदराबाद का सफ़र बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। पहले 2 से 3 घंटे लग जाते थे आपको हैदराबाद पहुंचते, लेकिन अब जो है वो आप आराम से पूरे 2 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाते हैं। मुझे ये बड़ा रौनक वाला मोटरवे लगता है। एक ये वाला बहुत पसंद है कराची हैदराबाद का, दूसरा लाहौर और इस्लामाबाद का। ये दोनों मोटरवे मेरे बहुत फेवरेट हैं। और लाहौर और इस्लामाबाद के तो व्यूज़ ही इतने अच्छे हैं कि बस बंदा देखे तो देखता चला जाए। मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस जनाब यहाँ से हमने टोल टैक्स की ली रसीद और उसके बाद हम चल दिए दोबारा से हैदराबाद की तरफ नॉन स्टॉप। ये देखिए जनाब कितना हैवी ट्रैफिक हमें मिल रहा है। मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग ड्राइव, वो भी रात में मोटरवेज़ पे सफ़र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को बताइएगा क्या पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पसंद है या ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है, क्या पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आ गया है यहाँ पे बहरिया टाउन। ये कह लें कि कराची के अंदर एक शहर पूरा समाया हुआ है। ये देखिए जनाब क्या पूरा मोटरवे जगमगा रहा है। ये सही कहते हैं ना कराची को रोशनियों का शहर। ऐसी लाइट्स, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। कराची है। कोई कह सकता है यहाँ पे रात में इतना टाइम हो रहा है और हम इस तरह हाईवे पे घूम रहे हैं मोटरवे पे। ये देखिए जनाब बहरिया टाउन, यहाँ पे लिखा है आई लव बहरिया टाउन। बहुत ज़बरदस्त, ये एक सोसाइटी कह लें, सोसाइटी नहीं बल्कि आप एक शहर कह लें, ये वो है। बहुत ही पुरसुकून इलाका है ये। और बस जनाब बहरिया टाउन आने के बाद जो है आ जाता है फिर DHS सिटी। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए जनाब फिर हम आ गए थे नूरियाबाद। अब्बू को पढ़नी थी ईशा की नमाज़,
तो थोड़ी देर हमने जो है वो स्टे किया यहाँ पे नूरियाबाद पे। एक अली बाबा CNG स्टेशन है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चाय वगैरह पी। यहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी खुली है, रिसेंटली शायद खुली है, यहाँ मैं पहली दफ़ा आई थी। तो मुझे यहाँ पे जो सामान है वो बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ फ्रेशली बेक हुई हुई थी। ये मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं शदाद को हाथ रख के बता रही थी कि ये लेनी है। और ये हबशी हलवा, अखरोट का हलवा था, अंजीर का हलवा था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने यहाँ से लिए थे पैटिस और हबशी हलवा और अंजीर का हलवा, मुझे बहुत पसंद आया। आप जब भी हैदराबाद और कराची का सफ़र करें तो इस बेकरी पे ज़रूर आएँ और चीज़ें इसकी ट्राई करें। आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएंगी। ये देखिए, चीज़ें कम थी लेकिन बहुत फ्रेशली बनी हुई थी, बिल्कुल ताज़ी बेक हुए केक्स लग रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टफ़ सारा। ये देखिए, यहाँ मम्मा ले रही हैं सामान और ज़ैनब की एज़ यूजुअल शरारतें चल रही हैं। ये मैडम एक जगह टिक के नहीं बैठती। यहाँ इनका फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा था कि अम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बस अम्मी इसको दिलाने में मसरूफ़ थी। खाना पीना करने के बाद हम दोबारा से आ गए मोटरवे पे और फिर चलते चलते पहुंच गए हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा। ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा पे। यहाँ कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स बहुत बने हुए। ये देखिए, हम आ गए हैदराबाद टोल प्लाज़ा पे। यहाँ पे हमने अपना टैक्स पे किया मोटरवे का, उसके बाद दोबारा से हम हैदराबाद पहुँच गए। बस जनाब, ये हम आ गए हैं कोटरी। एक्चुअली हमें अगर हैदराबाद मेन शहर में एंटर होना होता है तो हम कोटरी के रास्ते से जाते हैं, क्योंकि जब आप हाईवे से जाते हैं तो वो आपको बहुत लंबा पड़ता है, तो हमें ये शॉर्टकट लगता है। तो ये आ गया है कोटरी इंडस ब्रिज। ऑलमोस्ट कोई ये 100-150 साल पुराना होगा, मैं इसे अपने बचपन से देख रही हूँ। ये आ गया है मेरा शहर। मेरा शहर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेरा बचपन गुजरा है, और कराची के बाद अगर जिस शहर से मुझे थोड़ी मोहब्बत है तो उसे कह लें कि वो हैदराबाद है। एक्चुअली मेरी मम्मा यहाँ से बिलोंग करती हैं और मेरा पूरा ननियाल हैदराबाद में है। तो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, कोई हमसे पूछता है भाई कहाँ जाओगे वेकेशंस के लिए, तो वो बस हमारा अपनी नानी का घर होता था, मेरी अम्मा का घर, मेरे अब्बा का घर, बस मेरी खालाएँ वहाँ पे जिनसे हमें बहुत प्यार और मोहब्बत मिली। अब शादी के बाद मसरूफियात बढ़ गई हैं, तरजीहात चेंज हो गई हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन जब कभी मौका मिलता है हैदराबाद आने का तो हम उसे ज़रूर अवेल करते हैं। तो जनाब, मैं आपको कह रही थी कि मुझे कुछ खानों की क्रेविंग हो रही थी हैदराबाद के खाने की, तो यहाँ मैं हैदराबाद में आई हूँ 11 नंबर के बाज़ार। यहाँ का एक बहुत मशहूर पुलाव है, वो मुझे बहुत पसंद है। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो ज़रूर इस बाज़ार को पहचान गए होंगे और इस पुलाव को भी पहचान गए होंगे। तो जनाब, ये है यहाँ की मशहूर हाजी मंगल का पुलाव, बीफ पुलाव। यहाँ पे लोग इसे बिरयानी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे पुलाव कहते हैं। यखनी बिरयानी भी बहुत से लोग कहते हैं। इस जैसा पुलाव मैंने कहीं भी नहीं खाया, मुझे बहुत पसंद है। ये कह ले कि मुझे प्यार है इस बिरयानी से। तो बस जनाब, ये खाने के बाद हम लोग निकल गए थे वापसी के लिए। मुझे और शहजाद को ही कॉफ़ी और चाय की क्रेविंग, तो हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड। यहाँ ज़ैनब को गिफ्ट की एक छोटी सी आइसक्रीम। ये देखिए कितना खुश हो रही है वो आइसक्रीम लेके। फिर हमने दैनों के लिए एक बड़ी आइसक्रीम ऑर्डर की
और मैंने अपने लिए ऑर्डर की कॉफ़ी, शहजाद ने पी ग्रीन टी। हमने अपने बाकी का टाइम इस तरीके से हैदराबाद में स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। सबसे मुलाकात नहीं हो सकी खालाओं से और किसी से, क्योंकि वो सब भी शादी में गए हुए थे। तो बस हम लोगों ने अपना ही इंजॉय किया यहाँ पे। ये देखिए ज़ैनब बहुत खुश हो रही। इसके बाद ज़ैनब को एक मिनी कोन जो है वो गिफ्ट में मिली थी, तो और वो खुश हो गई थी। ये देखिए यहाँ आ गई है मेरी कॉफ़ी और शहजाद पी रहे हैं ग्रीन टी अपनी। ठंड में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। वैसे आई एम अ कॉफ़ी पर्सन। आप लोग बताएं आपको टी ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे जो है वो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ बस मैं अपनी और शहजाद की चाय में ब्राउन शुगर मिक्स कर रही थी, क्योंकि जब कभी गुड़ अवेलेबल नहीं होता या तो फीकी पीना पसंद करते हैं हम लोग, या ब्राउन शुगर ऐड कर लेते हैं अपनी चाय में। वाइट शुगर हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दिए। तो बस जनाब ये सब पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे, ठंड इंजॉय करते रहे और ज़ैनब की मस्तियाँ इंजॉय करते रहे। ये देखिए ज़ैनब को ये जोकर बहुत पसंद आ गया था, बस वो इन्हीं के साथ खेलने में लगी हुई थी। मना करने के बावजूद भी बस उन्हें ये जोकर चाहिए था और ज़बान पे सिर्फ एक ही बात थी, मम्मा लीसा आनी भी हमें लेके गई थी यहाँ पर। बस अब हमारी हो गई है रवानगी कराची की तरफ। इस टाइम हो रहे थे रात के 12 और रोड पे देखे कितना रश है, कहीं से लग रहा है कि रात के 12 बज रहे हैं। ये देखिए बस जनाब ये आ गया हैदराबाद का दोबारा से टोल प्लाज़ा और फिर हम अपने घर कराची की जानिब रवां दवा। रात के मेरे ख्याल से 12 बज रहे थे। ये देखिए बस यहाँ पे हमने दोबारा से टोल टैक्स की पर्ची ली, रसीद ली और फिर हम चल दिए अपने घर कराची। मोटरवे आपको काफ़ी गहमा गहमी इसमें मिलेगी। ये लाहौर और इस्लामाबाद वाले पे दोनों मोटरवेज़ मेरे फेवरेट मोटरवेज़ में से एक है। ये अगैन आ गया फिर से बहरिया टाउन। बस यहाँ आते तो लगता है हाँ जी कराची आ गया, और ये आ गया कराची टोल प्लाज़ा। और फिर मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि थकन इतनी हो गई थी, क्योंकि हम 6:30 बजे से सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो थकन से हो गया था मेरा तो बुरा हाल। और बस ये आ गया है हमारा घर। रात के तकरीबन 2 बजे हम पहुँचे अपने घर। बच्चे सो गए थे, अहमद और उमर, और ज़ैनब भी गाड़ी में जो है वो सो गई थी। बस हमने भी जो है ज़्यादा शूट नहीं किया और फिर सोने की तैयारी की, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो चलिए जी मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।